कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि जस्टिस मिल नाम का एक शहर पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन फिर वहाँ कुछ ऐसी भयानक डरावनी घटनाएं घटने लगी जिससे पूरा का पूरा शहर नर्क से भी पत्थर बन गया। लेकिन आखिर वहाँ ऐसी कौन सी खतरनाक घटनाएं होने लगी, चलिए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है बॉबी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए जो एक डेड बॉडी को जंगल में दफना रहा था। बॉबी वहाँ का लोकल निवासी नहीं था और पार्टी के माथे पर लगी चोट को देखकर लग रहा था कि करने वाले बंदे के साथ उसकी काफी ज्यादा लड़ाई हुई होगी। उसे आदमी को दफनाने के बाद बॉबी अपनी कार में शहर से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका सामना शरीफ नाम के पुलिस ऑफिसर की कार से होता है। उसे देखकर वह थोड़ा डर जाता है, जिससे उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वह पुलिस से बच निकलता है। पर तभी कुछ गाय सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उनको बचाने के लिए बॉबी अपनी कार को एकदम से मोड़ देता है, जिससे वह गायों से भरे खेत में पहुंच जाता है। इससे उसे थोड़ी चोट लग गई थी। कुछ सेकंड्स बाद वहां पर जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है कि अचानक आसमान से एक चीज बॉबी के सामने आकर नीचे गिरती है और सब कुछ शांत हो जाता है। बॉबी देखा है कि गाय आसमान से गिरने वाली उसे चीज से टुकड़ों में कट चुकी थी। वह डरा हुआ उसे चीज को छूने लगता है तो उसे पता चलता है कि वह एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी साफ थी कि इसकी वजह से कई घर भी दो हिस्सों में कट गए थे। तभी वहाँ जय नाम का एक लड़का आकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं। वह भी उसे इनविजिबल दीवार को देखकर शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ शायरी फॉर लिंडा को खबर मिलती है कि उसे पूरे टाउन की पावर सप्लाई कट गई है, फोन लाइंस बंद हो गई है और इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि सारे सैटेलाइट कनेक्शंस भी काम करना बंद कर गए थे। तभी शहर के ऊपर से उड़ रहा है एक प्लेन उसे इनविजिबल बॉल से टकराकर क्रश हो जाता है, जिसे देखकर लोग और भी ज्यादा घबरा गए थे और यह बात कंफर्म हो जाती है कि यह सिर्फ एक इनविजिबल दीवार नहीं बल्कि एक राउंड शेप गो यानी गुंबद है जिसने आधे शहर को कर लिया है। वहीं दूसरी साइड हम एक रेडियो स्टेशन पर फल और उसकी असिस्टेंट ड्यूटी को देखते हैं जो सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि अचानक सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर बिल्कुल लगता है कि अच्छा मौका है उनकी रेडियो रेटिंग्स को हैक करने का, इसलिए वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। वही एक फायर ट्रक डम के दूसरी तरफ से आ रहा था, जिसे देख बॉबी ट्रक वाले को इस इनविजिबल बाल की तरह इशारा करता हुआ उसे रुकवाकर क्रैश होने से बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वह इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कुछ पुलिस वाले आते हैं, पर इस इनविजिबल डम को समझना उनके बस की बात नहीं थी। उसी समय वहाँ पर एक शहर का काउंसिल मार्क जिसका नाम बिग जिम था वह भी पहुँच जाता है, लेकिन उसे भी इस दो के बारे में कुछ भी समझ नहीं आता। यहाँ पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसे शहर की तरफ आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है क्योंकि उसे तुम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसकी थोड़ी दूर घर पर जूनियर नाम का लड़का एनजी नाम की लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था। पैसे से नस्ती और जो कि बड़ी बहन भी थी। इंटीमेट होने के बाद जूनियर रंजी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करती। इससे जूनियर का दिल टूट जाता है और उन दोनों में बहस होने लगती है। यहाँ पर उनकी बहस इतनी बढ़ जाती है कि गर्ल उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैरोलाइन एलिस और उन दोनों की बेटी नूरी इस टाउन की तरफ जा रही थी। उन्हें इस बात की खबर नहीं थी कि दो ने उससे टाउन को कर किया हुआ है। दूसरी तरफ हम जूलिया नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं जिसका चेस्ट में शहर में बहुत नाम था। एक दिन एक औरत उसे एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वह औरत उसे बताती है कि उसने उसे वीक जस्टिस मिल में प्रोपेन से भर 6 ट्रक को जाते हुए देखा है और उसके हिसाब से इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रोपेन जैसे फ्यूल का शहर में आना किसी खतरनाक प्लेन का हिस्सा हो सकता है। जूलिया उसे औरत को इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, पर वह अपने काम में ज्यादा बिजी होने के कारण उसे पर ध्यान नहीं दे पाती। वही बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी के अनाउंसमेंट करता है। कैरोलिन जो एलिस और नूरी के साथ शहर में आ रही थी यह अनाउंसमेंट सुन लेती है, पर उन्हें लगता है कि यह किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है, इसलिए वही अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देती और उनकी कार दम से टकराते टकराते बचती है क्योंकि उससे पहले दूसरी तरफ से आ रहा है ट्रक 2 से टकराकर क्रश हो जाता है, जिसे देखकर वह तुरंत अपनी कार के ब्रेक लगा देती है। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर नूरी के दौरे पड़ने लगते हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है, लेकिन बेहोश होने से पहले वह किसी पिंक स्टार के बारे में रहती है। अब यहाँ से नूरी को जल्दी से अस्पताल में ले जाया जाता है, जो कि टाउन में होने वाली घटनाओं से घायल हुए लोगों से भरा पड़ा था। वही जूलिया और बॉबी घायल हुए लोगों को अस्पताल ला रहे थे। इसी अस्पताल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वह उससे मिलने जाती है, लेकिन उसे वक्त उसका हस्बैंड हॉस्पिटल में नहीं था। अस्पताल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम नहीं करता था, पर वह जूलिया को हमेशा झूठ बोलता रहा था। अस्पताल के बाहर हम भाभी और अन को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर के अंदर एक अलग सी जलन पैदा होती है। वहीं अब टाउन के बॉर्डर्स को सैनिकों द्वारा सील कर दिया जाता है। बहुत सारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स को भी इस अजीबोगरीब मुसीबत का असल कारण नहीं पता चलता, पर कुछ घंटे बाद बिग जिम प्रोपेन के बारे में बात करने के लिए शरीफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनको स्टोन के बारे में पहले से थोड़ा बहुत पता था, पर वह इस पर खुलकर बात नहीं कर रहे थे।
वहीं भाभी को उस स्थान में एक दिन के लिए रुकना था और उसके पास ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह अपनी घर में ही रात बिताने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और उसे घर से दूर रहने को कहता है। धीरे धीरे उसकी बात धमकी में बदल जाती है। भाभी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी बीच वहाँ जूलिया आ जाती है, जिससे वह झगड़ना बंद कर देते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाउन के ऐसे हालात से लापरवाह होकर एक जगह कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इनमें जय भी था। जय एक लड़के से वहाँ के हालात पर बात करने लगता है, लेकिन अचानक जय को द्वारा पढ़ने लगता है और वह पिंक स्टार के बारे में बोलने लगता है, जैसे कि पहले नवरी ने बोला था। वही जय की बहन अंजी घर पर अकेली होती है। तभी अचानक उसके घर में जूनियर घुसकर उसकी किडनैप करके अपने फादर के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वह उसे बताता है कि मुझे पता है शहर को कर किया इस दो के बारे में। यहाँ पर लोग को उससे ये भी पता चलता है कि बिग जिम ही जूनियर का फादर है। जूनियर को ये भी बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली की सुरक्षा को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे, इसलिए उन्होंने फैमिली के लिए ये शेल्टर बनाया था। वहीं दूसरी साइड जूलिया भाभी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी अचानक भाभी की नजर उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ती है और उसे रियलाइज होता है कि यह वही आदमी है जिसे उसने सुबह मारा था। दूसरी तरफ लिंडा और शरीफ सभी व्हीकल पर नजर रख रहे थे ताकि कोई भी गलती से इस डम से न टकरा जाए। तभी अचानक शरीफ को अटैक आ जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ से हमें सुबह की घटना फ्लैशबैक में दिखाई जाती है, जहाँ बाबी में जूलिया के हस्बैंड जो डॉक्टर थे उनसे मिलने आया था, वह उनसे कुछ पेमेंट की बात करता है और डॉक्टर उसे पेमेंट देने से इनकार कर देता है, जिस वजह से उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और एक्सीडेंटली भाभी उसे गोली मार देता है। भाभी जानता था कि भले ही उसने उसे गलती से मारा है पर उसे इसकी सजा मिलेगी और इससे बचने के लिए उसने उसकी बॉडी को जंगल में दफना दिया। वहीं प्रेजेंट में सुबह उठकर बार भी देखा है कि उसके गले की चेन गायब है, तो वह जूलिया से इसके बारे में पूछता है। जूलिया उससे कहती है कि वह उसकी चेन को ढूंढकर उसे दे देगी, पर तभी भाभी को याद आता है कि वह चेन उसे केबिन में ही गिर गया था जहां उसने उसके पति को मारा था। उधर जय अपने फ्रेंड बहन के साथ था जिसने पिछली रात सीजर के वक्त उसकी मदद की थी। बहन जय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है जो उसने रात को द्वारा पढ़ते वक्त कहा था, लेकिन जय को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वही रेडियो स्टेशन में ड्यूटी एक स्पेशल डिवाइस की मदद से दो के बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वह सोल्जर को आपस में बात करते हुए सुन सकती थी, पर वह उनसे कुछ नहीं रहती। वहाँ सोल्जर भी कंफ्यूज थे कि आखिर यह इनविजिबल बाय क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम रेस्टोरेंट में बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि लिंडा वहाँ जाकर उसे शरीफ के मरने की खबर सुनाती है, जिससे वह लोग तुरंत बनाकर में डेड बॉडीज को दफनाने वाले के पास जाते हैं जिसका नाम लिस्ट था। उधर एनजी शेल्टर में किसी को मदद के लिए बुलाने की पूरी कोशिश करती है, पर वह कामयाब नहीं होती। तभी जय वहाँ आता है और उसे चैन के जरिए बेड से बांध देता है। वहीं बिग जिम प्लास्टर को अपने साथ लेकर आता है, जो कि शरीफ का ही दोस्त था। शरीफ की मौत से वह बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा उनके आसपास नहीं होती तब वह और बिग जिम पिछले महीने होने वाले प्रोटीन की इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि प्रोपेन के इंपोर्ट में उन तीनों का ही हाथ था और उन्होंने टाउन वालों से यह बात छुपाई थी। शरीफ की मौत से कंफर्म हो गया था कि वह उनकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बता पाएगा, जो कि उनके लिए अच्छी खबर भी थी। उसी दिन बाद में लिंडा पुलिस स्टेशन आता है तो देखी है कि बिग जिम शरीफ के ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा की पूछने पर जिम से कहता है कि वह वहाँ शरीफ की वसीयत के पेपर ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वह वहाँ प्रोपेन के इंपोर्ट से जुड़े पेपर्स को ढूंढने आया था जो उसे और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वह तुरंत बाहर आकर शरीफ को बताता है कि मुझे लगता है वह पेपर शरीफ के घर में होंगे, जिन्हें लाने के लिए वह लेस्टर को तुरंत उसके घर भेजता है। इसी बीच जूलिया जल्दी से रेडियो स्टेशन पर डोडी के पास जाती है, जहां वह देखी है कि वह लोग डिवाइस के जरिए रोम के बाहर खड़े सैनिकों की बातचीत सुन सकते हैं। उनकी बात सुनने पर यूरिया को पता चलता है कि वह लोग जमीन खोदकर दो को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर वह इस काम में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसके बाद जूलिया रेडियो के जरिए पूरे टाउन में दो वाली खबर को फैला देती है, जिससे लोगों में डर पैदा हो जाता है और लोग घबरा जाते हैं। वहीं जय और बेन बॉर्डर के पास साइंटिस्ट को अपना काम करते हुए देखते हैं। साइंटिस्ट ये देखते हैं कि दो के ऊपर पानी का क्या असर होता है, पर उन्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। वही जो देखा है कि ये दो एक चलने की तरह है, वह बेन से बताता है कि इस डम में से बिल्कुल मामूली सा पानी आर पार जा सकता है। दूसरी ओर बाबी अपनी चेन ढूंढने जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के केबिन में जाता है। वहाँ उसे उसका चेन मिल जाता है, पर तभी जूनियर वहाँ जाकर उसे देख लेता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम अंजी के साथ सोए थे। यहाँ पर बाबी को लगता है कि शायद उसने उसे चेन ढूंढते हुए देख लिया है और इसीलिए वह जूनियर को ऐसे ही वहाँ से जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वह जूनियर को बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है। वही हम देखते हैं कि लेस्टर शरीफ के घर पहुंचकर प्रोपेन इंपोर्ट के पेपर को ढूंढने लगता है। कुछ टाइम बाद उसे वह पेपर्स ड्राइवर में मिल जाते हैं, तभी वह उन्हें चला देता है। जब वह वहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर लगने से पेपर्स की आज घर के पर्दों पर लग जाती है।
जिससे आग की लपटें पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर चलने लगता है, जिसे देखकर जल्दी ही बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, पर फायर ट्रक के बिना आग बुझाना नामुमकिन था। अगर वह लोग घर को जलने देते तो दो के अंदर का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिससे लोगों की जान भी जा सकती थी। इसलिए सब मिलकर आग बुझाने में लग जाते हैं। भाभी लोगों को आग बुझाने में लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की चीखने की आवाज में सुनाई देती है। वह अंदर जाकर उसे घसीटकर बाहर निकाल लाती है और इलाज के लिए डॉक्टर के पास भेज देती है। यहाँ पर लोगों को आग बुझाने में 1 घंटे के बाद भी कामयाबी नहीं मिलती, उल्टा आग और बढ़ जाती है। आखिर में जिम लीडर लेकर आता है और घर को गिरा देता है। तब कहीं जाकर आग शांत होती है। इसके बाद सारे थके हुए लोग इकट्ठा होते हैं। उनमें से पॉल नाम का एक पुलिस वाला फ्रस्ट्रेटेड होकर कहता है कि हम सभी लोग इस दम से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये 2 आज से जो धुआं निकला है उसे बाहर नहीं निकलने दे रहा। वह कहता है कि हम सभी इस 2 के अंदर ही करने वाले हैं। इतना कहता हुआ वह हवा में गोली चल देता है, जो कि 2 से टकराकर एक दूसरे पुलिस वाले को लग जाती है और वह तुरंत मर जाता है। यहाँ पर बाल को अरेस्ट कर लिया जाता है। अंधेरा होने पर जय और उसके दोस्त स्केटिंग के लिए जाते हैं। तभी वहाँ पर नूरी जय के पास आकर उसे रहती है कि उसे अपना फोन चार्ज करना है। जो आय उसे अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था, जो कि उसे टाउन के गिने चुने घरों में ही था। उधर लिंडा पॉल को जेल लेकर आती है। वहाँ कुछ लोग पुलिस स्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। असल में वह लोग पुलिस के घटिया सिस्टम का विरोध कर रहे थे। जिम उन सबको ये कहकर शांत करता है कि जरूरत पड़ने पर उन सब की मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे लिंडा उसकी मदद के लिए दौड़कर अंदर जाती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पॉल सिर्फ अटैक आने की एक्टिंग कर रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल उसे धकेलकर उसे लॉकअप में बंद करके वहां से भाग जाता है। इधर बनाकर में जूनियर फिर से अन के पास जाता है। गर समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को झूठे जाल में फंसाना पड़ेगा, इसीलिए वह उसे अपने बचपन की यादें साझा करती है, जब वह दोनों एक बंद टनल में जाया करते थे, और कहती है कि हो सकता है डॉन का टनल पर कोई असर नहीं हुआ हो तो वह लोग बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर एनजी सोचती है कि अब वह उसके प्यार की जाल में फंस गया है तो शायद वह उसे छोड़ दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले ही उसे टनल में जाने का प्लान बनाता है। वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन में आता है तो पल की जगह लिंडा को लॉकअप में बंद देखा है। वो तुरंत उसे लॉकअप से बाहर निकलता है। उन्हें पता चलता है कि बाल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा तुरंत उसकी तलाश में जंगल की ओर निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बाल अक्सर शिकार करने जंगल की तरफ जाया करता था। वहीं जिम पॉल को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार करता है। उधर रेस्टोरेंट में बैठी कैरोलाइन को नूरी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वह पिछली रात अपनी दोनों मदर को बिना बताए जॉइन के घर रुक गई थी। वही गेम लोगों से बाल को तलाश करने के लिए उसकी टीम ज्वाइन करने को कहता है। वह भाभी से भी उनके साथ चलने को कहता है, क्योंकि वह आग बुझाने में अच्छा लीडर साबित हुआ था। इसके बाद वह लोग जंगल में जाने लगते हैं। रास्ते में बॉबी अपनी खूबियां दिखाता हुआ उनसे कहता है कि वह मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी ओर जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखते हैं। वह उसे रोककर पूछती है कि वह बैकपैक करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर बहुत जल्दी में था और वह नर्वस भी था। वह कहता है कि मैं बस यही पास में अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। इससे जूलिया का शक उससे पर और भी बढ़ जाता है और वह उसका पीछा करती हुई टनल तक पहुंच जाती है। उधर जय के घर पर जय और नई साथ में नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले कभी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, जबकि नूरी कॉन्फिडेंट थी और बातचीत में भी हाजिर जवाब थी। तभी बहन और 2 लड़कियों को अपने साथ लेकर उसके घर आ जाता है, जिन्हें फोन चार्ज करना था। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए बहन को जनरेटर उसे करना था, जिसके लिए जय बिन को थोड़ी बदली से इजाजत दे देता है, क्योंकि उसे टाउन में जनरेटर एक बहुत काम की चीज थी और इस तरह उसका मिस उसे करना उसे सही नहीं लग रहा था। उधर जंगल में हम देखते हैं कि सच टीम पॉल को ढूंढ लेती है, पर इस टाइम पॉल एक लड़की की टांग में गोली मार देता है। दूसरा लड़का भी उसे संभालने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि जिम और बॉबी डॉल के पीछे भागते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे पर पहुंच जाता है, जहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि 2 ने टनल को भी कर किया हुआ है। वह दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं, जिससे उसकी टॉर्च जलने लगती है। तभी जूलिया अगर उससे फोन करती है। चिलिया को देखकर जूनियर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह उसका पीछा कर रही थी। इस बात से जूनियर पागलों की तरह उसे इनविजिबल बाल को मुक्के मारने लगता है, जिससे जूलिया उसे रोकते हैं। फिर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया उसे बताती है कि अपने पास्ट में की गई एक गलती की वजह से वह जर्नलिस्ट की इस बेकार सी जॉब में फंस गई है। उधर जय का घर लोगों से भर जाता है, जो अपनी अपनी जरूरत के लिए उसके जनरेटर को उसे करने के लिए आए थे। एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर उसे करने के बदले में पैसे वसूलने की कोशिश करता है, जो कि उसका था ही नहीं, लेकिन उसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ये देखकर नूरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है, पर मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत होता तभी लाइट ही चली जाती है। नॉरिस बात से बहुत खुश होती है कि जॉन ने उसे बहस में उसका साथ दिया। वहीं जंगल में भाभी और चिन्ह जो तक पहुंच जाते हैं, पर बल ने अपनी राइफल निकाल रखी थी।
जिससे वह जिम को मारने ही वाला था कि तभी पीछे से लिंडा जाकर उसे शूट कर देती है। दूसरी साइड कैरोलाइन जय के घर जाकर अपनी बेटी नूरी से मिलती है। वह नूरी से कहती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। उसकी डांट सुनकर जय और नारी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे एक्सचेंज पार्क पैदा होता है और इस वक्त दोनों को दौरे पड़ने लगते हैं। वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टर में अन के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। वह उसके जख्मों पर मरहम पट्टी करती है और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। वहीं हम देखते हैं कि जूलिया और बॉबी दिन भर की थकान के बाद वापस घर लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से ही भाभी पर शक करने लगी थी और जब भाभी नहाने जाता है तो जूलिया उसका सामान चेक करने लगती है। दोस्तों, हमारे हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आपको ये 100th डम सीरीज यहाँ तक कैसी लगी, इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड लाइन या नहीं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।